में अब मैंने सिर्फ अपनी आंखों एक से ही देखा, लक्ष्य था, अपनी वो बेगुनाही अंगूठी साबित बाबूजी की करना थी। और उस सच्चाई को नहीं, सामने लाना जिसने ऐसा उसकी नहीं हो पूरी सकता। जिंदगी बदल दी थी। सूरज अपने सही दोस्त की था। मदद से वह पापा चुपचाप ही इसके सबूत पीछे जुटाने है। निकल पड़ा। इसी दौरान उसकी नजर एक संदिग्ध गुंडे पर पड़ी। ये पहली अंगूठी, नजर में वह ये आम घड़ी, बदमाश लग रहा था, लेकिन तो अगले बाबूजी ही की पल है। सूरज की आंखें हैरानी से फैल आखिर ये गईं। उस गुंडा गुंडे इनके के साथ हाथ में जो कैसे? अंगूठी चमक रही थी और कलाई पर जो घड़ी थी वह बिल्कुल बाबूजी यानी गुलाब सिंह की थी। कुछ क्षणों तक सूरज स्तब्ध रह गया। दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? बेचैन सूरज तुरंत ये बात ईशा को बताता है। पहले तो ईशा भी उलझन में पड़ जाती है, लेकिन तभी उसके मन में एक पुरानी याद कौंध जाती है। उसे याद आता है कि उसने गोदाम के सीसीटीवी फुटेज में गुलाब सिंह को किसी से हाथ मिलाते देखा था। जब वह फुटेज दोबारा देखती है तो सच्चाई उसके सामने साफ हो जाती है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही गुंडा था जिसने सूरज को फंसाया था और कावेरी को गोली मारने का इल्जाम उसके सिर पर डाल दिया था। खुद गोली मारकर इसके बदले में पापा ने उसे सोने की अंगूठी और गाड़ी दी है। अब ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भर आते हैं। वह तुरंत सूरज से मिलती है और भावुक होकर कहती है, सूरज तुम सही थे, तुमने गोली नहीं चलाई। यह सब गुलाब सिंह की साजिश थी। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। सूरज उसकी आंखों में झलकता दर्द और सच्चा पछतावा देखता है। ईशा टूटे स्वर में स्वीकार करती है कि वह खुद उसे जेल भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां और पिता के विश्वास ने उसे मजबूर कर दिया था। इस स्वीकारोक्ति के साथ ही दोनों के बीच का गलतफहमी का पर्दा हटने लगता है। उधर सूरज के घर में भी माहौल भारी था। ताइमा ने कसम खा ली थी कि जब तक सूरज जेल से वापस नहीं आएगा वह अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालेगी। परिवार के हर सदस्य की आंखों में चिंता और इंतजार था। इसी बीच एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। गुलाब सिंह अपने कमरे में बैठा सूरज और ईशा की शादी की तस्वीर जला रहा होता है। जैसे ही आग तस्वीर को निगलने लगती है तभी वहां पहुंची ईशा यह देख लेती है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। भले ही उसने सूरज से नफरत की थी, लेकिन उस तस्वीर में उसके जीवन की सच्ची यादें थीं। वह दौड़कर तस्वीर गुलाब सिंह के हाथ से छीन लेती है और बुझाने लगती है। गुस्से और दुख से कांपती आवाज में वह कहती है, पापा आपका दिल इतना निर्दय कैसे हो गया है? गुलाब सिंह भी पीछे नहीं हटता। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह सूरज पर दर्ज एफआईआर तभी वापस लेगा जब ईशा उससे हर रिश्ता तोड़ देगी। यह शर्त सुनकर ईशा भीतर तक टूट जाती है। एक तरफ पिता, दूसरी तरफ सच और प्यार। वह दो राहों के बीच खड़ी रह जाती है। उधर सूरज को 2 दिन की मोहलत मिली थी। वह उसी जगह पहुंचता है जहां कावेरी को गोली लगी थी। भेष बदलकर हर कोना खंगालते हुए वह घटनास्थल की बारीकियों को समझता है। आखिरकार उसे वह सुराग मिल जाता है जो सब कुछ बदल सकता था, गोली की दिशा। वह साफ समझ जाता है कि जिस जगह वह खड़ा था वहां से गोली चल ही नहीं सकती थी। इसका मतलब असली हमलावर कोई और था। वह ईशा को बुलाकर सारे सबूत दिखाता है। ईशा की आंखों के सामने अब सच पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। वह दृढ़ स्वर में कहती है, सूरज अब जो सजा देनी है दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सूरज के भीतर अब कानून से ज्यादा बदले की आग जल रही थी। सबूत मिलने के बावजूद उसका दिल शांत नहीं हुआ। जब पुलिस उसे वापस ले जाने आई तो वह भाग निकला। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, गुलाब सिंह को उसके कर्मों की सजा देना, को कर्मों की सजा देना। रात के अंधेरे में सूरज सीधे गुलाब सिंह के पास पहुंचा। उसे पकड़कर घसीटते हुए उसी जगह ले गया जहां उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। वहां पहुंचते ही सालों का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुलाब सिंह को खूब मारा, फिर कांपते हाथों से बंदूक तान दी। गुलाब सिंह आखिरी बार भावनात्मक दांव चलता है, सरजू भूल गया, मैं ही तो था जिसने तुझे सहारा दिया, जीना सिखाया। लेकिन इस बार सूरज के दिल में कोई नरमी नहीं थी। उसके भीतर की आवाज गूंज रही थी, जीना सिखाया पर गुंडा भी बना दिया और मेरे ही खिलाफ साजिश रच दी। क्रोध की आग में जलते सूरज ने वहां मौजूद गोदाम में आग लगा दी। देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगी। आग के बीच फंसा गुलाब सिंह मदद के लिए चिल्लाता रहा। सूरज पलटकर देखे बिना वहां से चला गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर में पुलिस और दमकल वहां पहुंच गए। आग पर काबू पाया गया और गुलाब सिंह को गंभीर हालत में बाहर निकाल लिया गया। सूरज दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींची थीं, आंखों में आंसू भी थे और आग भी। बदला अधूरा रह गया था, पर सच अब सामने आने ही वाला था। वहीं सूरज का समय भी कंप्लीट हो जाता है और ऐसे में उसे अब फिर से जेल जाना होगा, नहीं तो बेचारे उसके दोस्त का जागीर का सवाल है। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं?